सोचो, एक अनंत रेगिस्तान जहां रेत की सुनहरी टीलियां कैलिफोर्निया के तपते सूरज के नीचे फैली हैं, और कहीं गहराई में एक रहस्य छिपा है, एक ऐसा रहस्य जो दिमाग को हिलाकर रख देता है। एक जहाज समुद्र से कोसों दूर रेत के इस सागर में खोया हुआ, उसका खजाना सदियों से अछूता पड़ा है। यह है कैलिफोर्निया के रेगिस्तान में खोए जहाज की कहानी, और आज हम इसके पीछे का सच तलाशेंगे। संदीप इंग्लिश में आपका स्वागत, जहां हम दुनिया के सबसे गहरे रहस्यों को गंभीरता और जिज्ञासा के साथ खोलते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि यह सफर लंबा और रहस्यों से भरा होगा। हम एक ऐसी कहानी की गहराई में उतर रहे हैं जो सदियों से लोगों को हैरान करती रही है, लालच, आपदा और एक जहाज जो रेगिस्तान में नहीं होना चाहिए। यह कहानी शुरू होती है 1600 के दशक में, जब स्पेनिश जहाज समुद्रों पर हुकूमत करते थे, उनके खजाने सोने और मोतियों से लबालब। एक ऐसा ही जहाज, जुआन दे इतुर्बे नाम के कप्तान का, कैलिफोर्निया की खाड़ी में धन की तलाश में निकला। वह काले मोतियों की खोज में था, जिनकी कीमत राजाओं के खजाने से भी ज्यादा थी। कैलिफोर्निया की खाड़ी तब एक खतरनाक जगह थी, जहां ज्वार जहाजों को निगल लेते थे और नदियां सांपों की तरह लहराती थीं। इतुर्बे का गैलियन, जिसके मस्तूल आसमान को चूमते थे, कोलोराडो नदी पर चढ़ गया, जहां कोई जहाज नहीं जाना चाहिए। लेकिन एक भयानक ज्वारीय लहर ने उसे एक उथली झील में फेंक दिया, जहां से कोई रास्ता नहीं था। वह झील थी कहुइला, जो आज के सूखे कोलोराडो रेगिस्तान को ढकती थी। जहाज फंस गया रेत और सूरज की कैद में, और चालक दल ने खजाना छोड़कर भागने की कोशिश की। झील सूख गई और गैलियन रेत के नीचे दब गया, मानो रेगिस्तान ने उसे हमेशा के लिए निगल लिया। तुम्हें लग रहा होगा, रेगिस्तान में जहाज? यह कैसे संभव है? लेकिन रुक जाओ, यह कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं। 1870 में चार्ली क्लस्कर नाम के एक खोजी ने दावा किया कि उसने डोस पाल्मास के पास, कैलिफोर्निया में, रेत में आधा दबा एक स्पेनिश गैलियन देखा। उसकी लकड़ी पर क्रॉस की नक्काशी थी, मस्तूल टूटा हुआ, लेकिन जब वह लौटा, रेगिस्तान ने जहाज को फिर से छिपा लिया। चार्ली की बात अखबारों में आग की तरह फैली, सैन बर्नार्डिनो से लेकर फिलाडेल्फिया तक। इसे अद्भुत कहानी कहा गया। रेत के सागर में फंसा एक जहाज उबलते झरनों और जहरीले कीचड़ से घिरा। कई खोजी दल निकले, लेकिन रेगिस्तान ने अपने रहस्य को बदलती टीलियों में दबा रखा, और खोजी सिर्फ निराशा लेकर लौटे। कहानी यही नहीं रुकी। 1863 में खोजकर्ता अल्बर्ट एस इवांस ने चांदनी में एक भूतिया जहाज देखा। इसकी लकड़ियां रेत से हड्डियों की तरह बाहर निकली थीं। वह सैन बर्नार्डिनो जा रहा था, और उसने लिखा कि यह गैलियन शायद सदियों पहले डूब गया हो। उसके शब्दों ने खजाने की तलाश को और भड़का दिया। अब कहानी और रहस्यमय हो जाती है। 1933 में मायरटल बॉट्स और उनके पति अंजा बोरेगो रेगिस्तान में अगुआ कैलिएंटे स्प्रिंग्स के पास थे। एक अजीब खोजी ने उन्हें केनब्रेक कैनियन में एक जहाज की बात बताई, जिसके अगले हिस्से पर सांप जैसी नक्काशी थी, मानो कोई प्राचीन ड्रैगन। उन्होंने इसे देखा, चट्टान से बाहर निकलता हुआ, लेकिन तभी एक भूकंप ने सब कुछ चट्टानों के नीचे दबा दिया। यह वाइहास था? कुछ कहते हैं कि नॉर्स खोजकर्ता कोलंबस से पहले पश्चिमी तट तक पहुंचे, शायद रेगिस्तान तक। मेक्सिको के सेरी भारतीय दूर से आए लोगों की कहानियां सुनाते हैं, जो सांप के सिर वाली लंबी नाव में थे, पीली दाढ़ी वाले। क्या उनका जहाज एक प्राचीन बाढ़ में खो गया? या शायद यह था कंटेंट, 1587 का एक अंग्रेजी जहाज, जिसे थॉमस कैवेंडिश के बागी चालक दल ने चलाया। कंटेंट चुराए स्पेनिश सोने से भरा था, लेकिन कैलिफोर्निया की खाड़ी में गायब हो गया। कुछ कहते हैं कि यह एक काल्पनिक मार्ग की तलाश में अंतर्देशीय चला गया और रेगिस्तान में फंस गया। कोलोराडो रेगिस्तान रहस्यों का गढ़ है, जहां साल्टन सागर अब खड़ा है, प्राचीन पानी की एक नमकीन याद। कभी कहुइला झील इस भूमि को ढकती थी, कोलोराडो नदी से पोषित, जो भयंकर बाढ़ ला सकती थी। 1922 में एक ज्वारीय लहर ने एक स्टीमशिप को पलट दिया, 86 लोगों की जान ले ली, जो नदी की ताकत को दर्शाता है। रेगिस्तान इतिहास इसके अवशेषों में बसता है। विशाल मछलियों और घोंघों के जीवाश्म बताते हैं कि यहां कभी पानी था। 1500 के पुराने नक्शे दिखाते हैं कि कोलोराडो नदी खाड़ी में बहती थी, और 1700 का एक बड़ा भूकंप, जो जापान तक महसूस हुआ, ने शायद भूमि को बदल दिया, एक जहाज को सूखती झील में फंसा दिया। रेगिस्तान अपने रहस्य छिपाता है, लेकिन सुनने वालों को संकेत देता है। 1870 में लॉस एंजल्स स्टार अखबार चार्ली की कहानी से गूंज उठा, जिसमें कहा गया कि उसने डोस पाल्मास से 10 मील दूर जहाज पाया, जहां उबलते झरने और कीचड़ जानवरों को निगल लेते थे। वह एक भरोसेमंद युद्ध दिग्गज था, लेकिन रेगिस्तान ने चाल चली, और जब वह लौटा, जहाज गायब था, मानो कोई भूत उसकी आंखों से फिसल गया। कहुइला भारतीय, जो इस भूमि के मूल निवासी हैं, अपनी कहानियां सुनाते हैं। वे एक विशाल सफेद पक्षी की बात करते हैं, जो रेत में दब गया।
1892 में हाराची नाम के एक कबीला ने खोजी जिम फिस्क को साल्टन सागर के पास एक सांपगर्दन वाली नाव की बात बताई जिसे उनके पूर्वजों ने देखा था। क्या यह इतुर्बे का गैलियन था या कुछ और पुराना? 1949 में UCLA के 3 छात्र जॉन इंग्लिश, टॉम फी और बॉब किल्डिक पुराने नक्शों और 1917 की कबीला कहानी के साथ जहाज की तलाश में निकले। उन्होंने मेक्सिको में लगुना सलाडा के पास शुरुआत की, लेकिन उनका अभियान रेगिस्तान की गर्मी में गायब हो गया, बिना कोई निशान छोड़े। यह कहानी सिर्फ जहाज की नहीं, यह खजाने की है। कहते हैं कि इतुर्बे का गैलियन काले मोतियों से भरा था, इतने कि वे बारिश की तरह बिखर गए। 1774 में जुआन दे अंजा के अभियान का एक खच्चर चालक कहता है कि उसने एक प्राचीन जहाज में मोती पाए, लेकिन लालच में वह भाग गया और कभी वापस नहीं आया। मोती अभी भी वहां हो सकते हैं, इंतजार में। 1907 में इंपीरियल कैलिफोर्निया के किसान एल्मर कार्वर को अजीब बाढ़ के खंभे मिले। उनकी मालकिन श्रीमती जैकबसन ने बताया कि एक तूफान ने एक जहाज को उजागर किया, जिसकी लकड़ी बाढ़ में बदली गई। रत्न मिले, लॉस एंजल्स में बेचे गए, लेकिन जहाज फिर से रेगिस्तान की रेत में खो गया। कहानियां और भी विचित्र होती गईं। 1970 के दशक में एक व्यक्ति ने कहा कि उसने बचपन में जहाज देखा, रेगिस्तान में इसके ढांचे पर बैठा। उसने एक पत्रिका संपादक को फोन किया, गलती से, और फिर चुप हो गया। वह संपादक क्रिस्टिन शार्की ने 2 साल तक इस रहस्य का पीछा किया, बैनिंग से बाजा तक, लेकिन उसे सिर्फ फुसफुसाहटें मिली। यह रहस्य इतना आकर्षक क्यों है? क्योंकि यह असंभव को सच बनाता है। एक जगह जहाज जहां पानी नहीं, सिर्फ रेत है। रेगिस्तान एक जालसाज है, हर हवा के साथ अपने रहस्यों को छिपाता है। फिर भी हर कहानी, हर दर्शन एक कदम करीब ले जाता है, मानो सच्चाई बस कोने में हो। 2025 में खोज तेज हो गई है। AI कैमरों वाले ड्रोन साल्टन सागर के आसपास रेत को स्कैन करते हैं, लकड़ी के अवशेष ढूंढने की कोशिश में। सैन डिएगो की एक टीम ने पिछले महीने लगुना सलाडा के पास अजीब आकृतियां पाईं, जिनकी तस्वीरें X पर वायरल हो गईं। क्या यह जहाज है या रेगिस्तान की एक और चाल? साल्टन सागर खुद एक पहेली है। कभी कहुइला झील का हिस्सा, अब यह एक सिकुड़ता, नमकीन तालाब है, भूथा शहरों और मछली की हड्डियों से घिरा। 2003 में लॉस एंजल्स टाइम्स ने इसके नीचे एक खोए शहर की बात की, पुरानी इमारतों और रेल मार्गों के साथ। अगर शहर डूब सकते हैं तो जहाज क्यों नहीं? रेगिस्तान का भूविज्ञान इस कहानी को बल देता है। वैज्ञानिक कहते हैं कि कहुइला झील विशाल थी, कोलोराडो नदी से पोषित, जब तक वह सूख नहीं गई। बाढ़ एक जहाज को अंतर्देशीय ले जा सकती थी और 1700 का भूकंप इसे दबा सकता था। सूखी हवा में लकड़ी सदियों तक टिक सकती है, जैसे मिस्र के 4700 साल पुराने जहाज। लेकिन इस कहानी का एक डरावना पहलू भी है। कहुइला बताते हैं कि उन्होंने स्पेनिश आक्रमणकारियों पर हमला किया, उनके जहाज को जलाकर अपनी जमीन बचाई। क्या इतुर्बे का गैलियन उनका शिकार बना और इसके मोती एक अभिशाप बन गए? कुछ कहते हैं कि यह जहाज भूतहा है, सिर्फ उन लोगों को दिखता है जो इसे खोने के लिए बने हैं। 1610 में स्पेन के राजा फिलिप तृतीय ने 3 जहाज मोतियों की तलाश में भेजे, अल्वारेज दे कॉर्डोन के नेतृत्व में। इतुर्बे का जहाज उनमें से एक था, एकापुल्को में बना, तट को लूटने के लिए तैयार। लेकिन कहुइला ने जवाबी हमला किया और एक तूफान ने गैलियन को कहुइला झील के एक कोने में डुबो दिया, या ऐसा कहानी कहती है। रेगिस्तान और भी रहस्य छिपाता है। 2017 में शौकिया पुरातत्वविद W. मॉर्लिन चिल्डर्स ने यूहा रेगिस्तान के पास एक जहाज का दावा किया। वह 20,000 साल पुराने कंकाल की खोज के लिए जाना जाता था, इसलिए लोग सुनते थे। लेकिन वह कभी वापस नहीं गया और जहाज, अगर था, छिपा रहा। आज के खोजी हार नहीं मानते। 2025 में इंपीरियल वैली के एक समूह ने साल्टन सागर के पास रडार का इस्तेमाल किया, विसंगतियां पाईं जो जहाज का ढांचा हो सकती हैं। उनके टिकटॉक वीडियो रेतीले स्कैन और उत्साह दिखाते हुए लाखों बार देखे गए, लेकिन रेगिस्तान चुप है। खोया जहाज एक नहीं, कई कहानियां हैं। कुछ कहते हैं कि यह स्पेनिश गैलियन है, कुछ वाइकिंग नाव या अंग्रेजी समुद्री डाकू जहाज। हर कहानी रहस्य को और गहरा करती है, जैसे रेत की परतें। कौन सी कहानी सच है? शायद सभी, या शायद कोई नहीं। कोलोराडो रेगिस्तान एक कठोर जगह है, जहां तापमान 120 डिग्री तक पहुंचता है और रेतीले तूफान सब कुछ दबा देते हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि जहाज छिपा है, एक ऐसी भूमि द्वारा सुरक्षित जो गलतियों को माफ नहीं करती। फिर भी हर साल खोजी आते हैं, मोतियों और प्रसिद्धि के लालच में। 1875 में कवि जोआकिन मिलर ने रेगिस्तान में एक जहाज की बात लिखी, इसका खजाना सिक्कों से भरा, एक पागल खोजी की फुसफुसाहट में। उनके शब्द लंदन में छपे और किंवदंती दुनिया भर में फैल गई, कैलिफोर्निया की रेत को सपनों का मंच बनाकर। रेगिस्तान का अतीत इसके लोगों में जीवित है।
कोहिला अपने पूर्वजों की कहानियां सुनाते हैं जो आक्रमणकारियों से लड़े। 2025 में उनके बुजुर्ग डोस पाल्मास के पास एक डॉक्यूमेंट्री क्रू के साथ थे, एक जहाज की कहानी साझा की जिसका मस्तूल रेत से बाहर निकला था, मानो चेतावनी दे रहा हो। तकनीक अब खेल बदल रही है। 2024 में सैन बर्नार्डिनो की एक टीम ने सैटेलाइट तस्वीरों से साल्टन सागर के पास प्राचीन जलमार्ग देखे। अगर कोहिला झील के रास्ते समझे जा सकें तो शायद जहाज का ठिकाना मिल जाए, लेकिन रेगिस्तान विशाल है और समय धीरे चलता है। अमेरिका इस रहस्य से बंधा है। स्वर्ण खोज के दिनों से लेकर आज के एक्सपोज तक खोया जहाज अमेरिकी सपनों का हिस्सा है। असंभव को पकड़ना, अविश्वसनीय को सच मानना, यही हमें खोजने, कहानियां सुनाने और तारों के नीचे खजाने का सपना देखने को मजबूर करता है। लेकिन अगर यह जहाज सिर्फ जहाज नहीं बल्कि कुछ और है, एक संदेश कि अतीत कभी पूरी तरह दबता नहीं। रेगिस्तान बाढ़ों, लड़ाइयों और उन खोजियों की यादें रखता है जो बहुत दूर चले गए। हर रेत का कण एक कहानी है और खोया जहाज सबसे रहस्यमय है। 1953 में जिम फिस्क ने हाराची से एक और कहानी सुनी, 1892 में देखे गए एक जहाज की जिसकी लकड़ी सूरज से सफेद थी। फिस्क ने सालों खोज की, लेकिन क्लस्कर, बॉट्स और चिल्डर्स की तरह उसे सिर्फ रेत मिली। रेगिस्तान अपने रहस्यों को कसकर पकड़े रखता है, लेकिन छेड़ने में माहिर है। साल्टन सागर की सिकुड़ती सीमाएं एक चेतावनी है। जैसे जैसे पानी सूखता है, पुराने रहस्य उभरते हैं, जंग लगी कारें, मछली की हड्डियां और शायद एक दिन एक जहाज। 2025 में एनओए वैज्ञानिकों ने प्राचीन बाढ़ों के सबूत पाए जो बताते हैं कि रेगिस्तान कभी पानी की दुनिया था। जहाज शायद करीब है। पॉप संस्कृति इस किंवदंती को जिंदा रखती है। 2025 में साइंस चैनल के शो अनएक्सप्लेन्ड एंड अनएक्सप्लोर्ड ने खोए जहाज को दिखाया, क्रू को लगुना सलाड़ा भेजा। उन्हें कुछ नहीं मिला, लेकिन उनकी खोज ने सोशल मीडिया को हिला दिया। लोग वाइकिंग भूतों और स्पेनिश अभिशापों की बातें करने लगे। रेगिस्तान की सुंदरता भी इस कहानी का हिस्सा है। सोचो, दुर्लभ बारिश के बाद खिलते फूल या चांदनी में तीलियां जो लहरों की तरह दिखती हैं। यह एक ऐसी जगह है जहां असंभव सच लगता है, जहां एक जहाज सदियों तक छिप सकता है, किसी सच्चे खोजी का इंतजार करता हुआ। 1615 में इतुर्बे का चालक दल शायद कोहिला से लड़ा या उनके साथ सौदा किया, लेकिन एक तूफान ने सब खत्म कर दिया। कुछ कहते हैं कि चालक दल भाग गया मोतियों को छोड़कर, लेकिन अन्य फुसफुसाते हैं कि वे कभी नहीं गए। उनके भूत जहाज की रखवाली करते हैं, हर किसी को डराते हुए। खोया जहाज एक अनसुलझी पहेली है। हर दर्शन, क्लस्कर का गैलियन, बॉट्स का वाइकिंग जहाज, चिल्डर्स की खोज एक नया टुकड़ा जोड़ता है, लेकिन रेगिस्तान हर बार खेल बदल देता है। फिर भी जितना हम जानते हैं, यह उतना ही वास्तविक लगता है, जैसे एक कहानी जो अभी खत्म नहीं हुई। 2025 में अंजा बोरेगो के पास एक नया अभियान तैयार है जो ड्रोन और एआई से कैनब्रेक कैनियन को स्कैन करेगा, जहां बॉट्स ने जहाज देखा था। अभियान का नेता सैन डिएगो का एक युवा पुरातत्वविद इंस्टाग्राम पर कहता है कि उसने कुछ क्रांतिकारी पाया, लेकिन गर्मियों तक खामोश है। क्या यह वह साल होगा जब रहस्य खुल जाएगा? रेगिस्तान खतरों से भरा है। रेतीले तूफान आंखें बंद कर देते हैं, गर्मी जान ले सकती है और तीलियां रातों रात बदल जाती हैं। खोजियों को हिम्मत चाहिए और कोहिला की जमीन के लिए सम्मान, क्योंकि उनकी कहानियां मोतियों से भी ज्यादा कीमती हैं। खोए जहाज का रहस्य उसकी पहेली में है। क्या यह स्पेनिश है, वाइकिंग या अंग्रेजी? साल्टन सागर के नीचे, लगुना सलाडा में या अंजा बोरेगो के कैनियन में? हर सिद्धांत सच्चाई को करीब लाता है, लेकिन रेगिस्तान जानता है कि जवाब सिर्फ उसी के पास है। कल्पना करो, एक टीले पर खड़े हो और रेत से एक लकड़ी का हिस्सा निकलता है जिस पर क्रॉस या सांप की नक्काशी है। क्या तुम खोदोगे या रुक जाओगे उन भूतों के डर से जो शायद वहां हो? खोया जहाज कहीं है और यह पुकार रहा है। अमेरिका का इस कहानी से गहरा रिश्ता है। कैलिफोर्निया के रेगिस्तान सपनों की जमीन है, स्वर्ण खोज के खनिकों से लेकर आज के खोजियों तक। 2025 में सैन डिएगो और इंपीरियल के विश्वविद्यालय इस किंवदंती को तकनीक से तलाश रहे हैं जो उतनी ही पुरानी है जितनी अमेरिकी। क्या अगर यह जहाज सिर्फ खजाना नहीं बल्कि एक सबक है? कोहिला ने अपनी जमीन बचाई और रेगिस्तान अभी भी अपने रहस्य छिपाता है। शायद असली खजाना यह कहानी है जो हमें जिज्ञासु और साहसी बनाए रखती है। यह किंवदंती सदियों से लोगों को बांधे हुए है। 1870 में इवनिंग टेलीग्राफ ने इसे कोलोराडो रेगिस्तान पर सूखा जहाज कहा और आज टिकटॉक इसे खोया समुद्री खजाना कहता है। नाम बदलते हैं, लेकिन रहस्य का जादू वही रहता है। अब सवाल तुमसे है, क्या तुम्हें लगता है कि खोया जहाज वहां है, इसके मोती रेत में चमक रहे हैं, या यह सिर्फ एक कहानी है जो सच होने के लिए बहुत रहस्यमय है?
कमेंट में बताओ, हमें जानना है